देवादिदेव 1008 श्री मणि सिद्धनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जीवन में गुरु का महत्व। गुरु हमारे जीवन में कितने उपयोगी होते हैं। यदि गुरु न हो तो क्या होता है? गुरु क्यों जरूरी होते हैं? गुरु मिल जाता है जिस व्यक्ति को, तो क्या उसका जीवन हो जाता है? नहीं मिलने पर वह किस रूप से रहता है? और मिलने के पश्चात क्या परिवर्तन उनके भीतर होता है? ये कुछ प्रश्न हैं। गुरु की आवश्यकता होती है, हम सभी लोग जानते हैं। गुरु के बिना जीवन अधूरा होता है। गुरु मिलने पर पूर्णपने की शुरुआत होती है। हम अधूरापन लेकर के कभी भी नहीं जीना चाहते हैं। हर व्यक्ति अपने भीतर पूर्णता ही प्राप्त करना चाहता है। आधा जीवन जी करके कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है। हम तलाश कर रहे हैं जीवन में उस संतुष्टि की, उस सुख और शांति की, लेकिन वह प्राप्त करना हो तो सबसे बड़ा निमित्त यदि कोई होता है, प्रभु से भी बड़ा, तो गुरु होता। भगवान हमसे कुछ बोलते नहीं हैं। हमारे भीतर इतनी क्षमता भी नहीं है कि मौन की भाषा हम समझ पाए। क्षमता है? किसी के भीतर इतनी क्षमता नहीं। सम्यक दर्शन भी प्राप्त करना होता है तो देशना लब्धि की आवश्यकता होती है। और देशना लब्धि बिना देशनाकार के मिलती नहीं। और सही देशना वही दे सकता है जो वैसा जीवन जीता है। जो स्वयं नहीं जीता है, सिर्फ बातों का जमा खर्च करता है, उसे देशना नहीं कहा जाता है। हाँ, वो वचन हो सकते हैं, वो शब्द हो सकते हैं, लेकिन वह देशना लब्धि का कार्य नहीं करेगा। देशना लब्धि वह कहलाती है जिसे सुन करके, समझ करके हमारा हृदय झंकृत हो जाता है। हमारे मन में कुछ विचार उत्पन्न होने लगते हैं। हमारा मन कुछ तर्कना करना भी प्रारंभ कर देता है। उसके भीतर ये प्रश्न उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, आखिर मेरे जीवन का पर्पस क्या है? मेरे इस जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मेरा जीवन जैसा चल रहा है सही है कि नहीं है? कुछ प्रश्न उसके भीतर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये प्रश्न पैदा होने में सबसे बड़ा निमित्त यदि कोई होता है तो वो देशना। वो एक शिक्षा, शब्दों की नहीं, भीतर की शिक्षा, वचनों की नहीं, आचरण की, चरित्र की, क्रिया की,
जीवन जीने की, उस शैली की। शब्दों की शिक्षा, वचनों की शिक्षा तो हमें बहुतों से मिल जाती है, लेकिन वह शिक्षा जिसके दर्शन मात्र से ही हम अपना भीतरी परिवर्तन शुरू कर देते हैं। यदि कहीं मिलती है, किसी से मिलती है, तो वो व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसे हम गुरु के रूप में मानते हैं, स्वीकारते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनका जीवन एक आदर्श जीवन, महान जीवन, चर्यामय जीवन, अनुभव का जीवन, बाहर का नहीं भीतर का जीवन, आचरण का जीवन। इसलिए कहा जाता है सही गुरु बिना बोले भी उपदेश दे देता है। अवाग विसर्गम वपुषा निरूपयंतम, बिना कहे, अवाग का अर्थ है बिना शब्द कहे, वपुषा यानी शरीर से निरूपण करने वाला, दर्शन मात्र से सब कुछ सिखाने वाला। वो कहता नहीं है कि ऐसा करो, शब्दों से नहीं, वो आचरण से बोलते हैं। उनके आचरण को देख करके हमें अंदर से भाव पैदा होना प्रारंभ हो जाता है कि नहीं, मुझे भी करना चाहिए। शब्दों का हो सकता है ऊपर ऊपर का उपदेश हो, लेकिन आचरण का उपदेश भीतर का होता है, गहरा उपदेश होता है, और वो प्रभावशाली होता है, अंदर को झंझोड़ने वाला होता है। यदि हम ऐसे उपदेश को देख लें, सुनने की नहीं बात कर रहे, हम देखने की बात कर रहे हैं। सुनने में कानों का प्रयोग होता है, लेकिन देखने में आंखों के साथ साथ बहुत हद तक हमारे मन का भी प्रयोग होने लगता है। हम क्या कह रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? हो सकता है कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि महाराज जी क्या कह रहे हैं, कौन सी भूमिका हम बना रहे हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व की भूमिका जो बहुत आवश्यक है हम सबके लिए। वो महानता की श्रेणी में पहुंचा हुआ व्यक्तित्व, बहुत ऊपर उठा हुआ व्यक्तित्व, जिसका जीवन मात्र स्वयं के लिए नहीं होता है, जिसका जीवन अपने साथ साथ कईयों के लिए, असंख्यात जीवों के लिए होता है। वो कईयों के कल्याण में उदासीन निमित्त के लिए नहीं होता है, वो कैटेलिटिक इफेक्ट पैदा करने वाला प्रेरक निमित्त होता है। प्रभु हमारे जीवन में कथनचित उदासीन निमित्त हो सकते हैं, क्योंकि भगवान हमें से कुछ कहते नहीं, बोलते नहीं, वो हाथ पर हाथ रख करके बैठे हुए हैं। और जब कोई हमारे लिए कुछ कहता नहीं है तो हमारे मन में वो भीति भी पैदा नहीं होती, डर भी पैदा नहीं होता, झिझक भी पैदा नहीं होती। इस कारण कई व्यक्ति जो हैं भगवान के दिखते दिखते भी कई गलतियां कर जाते हैं, पाप कर जाते हैं, लेकिन यदि गुरु सामने हो, एक अंदर आदर का भाव, एक समर्पण का भाव, एक भीति का भाव। कई लोग आकर के हमसे कहते हैं, जब जब हम भगवान से कोई नियम ले लेते हैं, मंदिर में जाकर के नियम ले लेते हैं, वो टूट जाते हैं, और गुरु से जब नियम लिया जाता है तो ज़्यादा अच्छे से पलता है। कईयों ने हमसे कहा, जानते हैं उसके पीछे क्या कारण है, और कहा भी जाता है इसी कारण व्यक्ति को कभी भी नियम गुरु से लेना चाहिए, सामने लेना चाहिए, जो जागृत है, जो देख रहा है हमें, जो समझता है हमें, जो जानता है हमको। हाँ, प्रभु भी जानते हैं, प्रभु भी देखते हैं, समझते हैं, लेकिन प्रभु हमसे कुछ कहते नहीं, प्रभु हमें प्रेरणा नहीं देते हैं।
हाँ? प्रभु तो नासाग्र दृष्टि किए हुए बैठे हुए रहते हैं। हम कुछ भी करें, ना करें, कम करें, अधिक करें, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। वो कृतकृत्य हो चुके हैं, वो अपने में हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे कभी टोकेंगे नहीं हमें, वे कभी हमें डांटेंगे भी नहीं, वे हमसे कुछ बोलेंगे भी नहीं। हम कुछ भी करते चले जाएं, यहाँ तक कि वे हमारी प्रशंसा भी नहीं करेंगे। और हम कुछ कमी रख रहे हैं तो अंदर से हमसे कुछ कहेंगे भी नहीं कि तुम्हारी ये गलती हो रही है। लेकिन गुरु सब कुछ करने वाले, वो बोल भी देंगे, वो हंस भी देंगे, वो डांट भी देंगे, वो प्रशंसा भी कर देंगे, वो उत्साह को बढ़ा भी देंगे, और कमियां हैं तो चेता भी देंगे। गुरु के सामने जो विकास होता है प्रभु के सामने नहीं हो पाता है। एकांत नहीं है, हो भी सकता है, पर प्राय जो सामान्य वर्ग का जीव होता है उनके लिए खासकर ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। जो विशेष टैलेंटेड होता है, हो सकता है उसके लिए ना आवश्यकता हो, चल जाएगा। जो स्वयं संयमित होता है, जो स्वयं अच्छे से जागृत होता है, हाँ, उसे डायरेक्ट ना भी आवश्यकता हो, लेकिन जो सामान्य वर्ग का होता है, जो हिलने डुलने वाला होता है, जिसकी स्थिरता उतनी नहीं होती है, दृढ़ता जिसकी नहीं होती उतनी, जो स्वयं में इतना सक्षम नहीं होता है, उसके लिए तो बहुत अधिक आवश्यकता हो जाती है। और वर्तमान में हम सभी लोग बड़े अस्थिर हैं, चंचल चित्त वाले हैं, है ना, दृढ़ता से रहित हैं। मन जो है तुरंत भटक जाता है, इधर उधर भागने लगता है। सुन करके, पढ़ करके, समझ करके, जान करके भी मन बहने लगता है। अपन विशेष नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा टैलेंट लिए हुए नहीं है, न इतनी क्षमता है अभी अपने पास वर्तमान में कि बिना उनके हम सिर्फ भगवान के सामने आकर के पूर्ण निर्दोष निर्तिचार रूप से सब कुछ पालते चले जाएं। नहीं है क्षमता अभी। अपन उस बालक की भांति हैं, उस बढ़ती हुई बेल की भांति हैं, छोटी सी बेल। यदि उसे आश्रय ना दिया जाए तो ऊपर नहीं चढ़ पाएगी। चढ़ पाएगी? वो लौकी की, तुरई की बेल आसपास फैलेगी, थोड़ा बढ़ेगी भी, लेकिन थोड़ी ही देर में, थोड़े ही दिनों में स्वयं को खो दे देती है, नष्ट हो जाती है, सूख जाती है, पूरी नहीं बढ़ पाती है। लेकिन उसी बेल को सपोर्ट मिल जाए तो बहुत ऊंचाई तक भी जा सकते। हमने कई बेल को देखा है जो 4-4 मंजिल तक पहुंच जाती है। कभी मनी प्लांट को देखा है? देखा होगा आपने। उसके भीतर कुछ भी सॉलिडनेस नहीं रहती है, कठोरता नहीं रहती है, लेकिन उसकी यात्रा इतनी ऊंची हो जाती है, किस बल पर हो जाती है? उसका ऊपरी छोर कहीं बंधा होता है, रस्सी से बंधा हुआ होता है, अथवा कोई धागे से ऊपर उसे चढ़ाया जाता है, और वह 50-50 फीट, 100-100 फीट तक चढ़ते चले जाती है। स्वयं की कोई क्षमता नहीं है उसकी अपनी। यदि वो ना हो, रस्सी ना हो, नीचे रही,
ऊंचाइयों में नहीं पहुंच पाएगी। हाँ, बढ़ेगी, फैलेगी भी, लेकिन थोड़ी ही फैल करके नष्ट हो जाएगी। तो वर्तमान में हम सभी लोग उस कोमल बेल की भांति हैं। हम अपने दम पर ज्यादा ऊंचा नहीं चढ़ पाएंगे, हो नहीं पाएगा। हमारे लिए बहुत आवश्यकता है ऐसे आश्रय की। उदासीन नहीं, प्रेरक चाहिए। दूर बैठ करके देखने वाला नहीं, पास में हमें निहारने वाला, हमारी हर हरकतों को समझने वाला, हमारी हर एक्टिविटी को गहराई से निरखने वाला, परखने वाला, अलग ही रूप में हमें समझने वाला, जो हमारे अंतर और बाहर दोनों को जानता हो, पहचानता हो। यह भी जो समझता है कि कब कब हमारा मन कहां कहां, कैसे कैसे, क्या क्या कर जाने लगता है, जो यह भी जानता हो। ऐसा कैटालिटिक इफेक्ट करने वाला कोई व्यक्तित्व चाहिए। वो व्यक्तित्व सही मायने में गुरु की श्रेणी में आता है। जिसे वो मिल जाए, समझना उसका जीवन बहुत धन्य हो जाएगा। लेकिन फिर एक प्रश्न उठता है, क्या गुरु मिलते हैं कि गुरु खोजे जाते हैं? हाँ? क्या गुरु मिलते हैं कि गुरु खोजे जाते हैं? क्या होता है? मिल जाएंगे रास्ते पे, हो सकता है। कुछ लोग कह सकते हैं पुण्य का उदय होगा, हाँ, तो अपने आप मिल जाएंगे, ऐसा हो सकता नहीं। गुरु खोजे जाते हैं, तलाशे जाते हैं। पुण्य के उदय में थोड़े बहुत निमित्त मिल जाएंगे। खोजे जाने का अर्थ यह नहीं है कि जो कहीं थे नहीं आसपास हमने पा लिया। नहीं, हमारे आसपास रहते हुए भी जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, हम उस दृष्टि की बात कर रहे हैं। खोजने का अर्थ थे, वो पहले भी थे, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे, लेकिन आज तक हमने उनमें गुरुत्व नहीं खोजा था। आज तक हमने उनमें गुरुत्व नहीं देखा था। हमने कुछ और ही देखा था, कुछ और ही माना था, सामान्य दृष्टि से उन्हें देखा था, दर्शन भी किए थे, अलग दृष्टि से किए थे। लेकिन हम बात कर रहे हैं दूसरी दृष्टि की, भीतरी दृष्टि की। वह दृष्टि हमें स्वयं पैदा करना होगा, स्वयं खोजना होगा। गुरु मिलते नहीं हैं, गुरु बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? कुछ लोग आकर के हमसे प्रश्न करते हैं, गुरु कैसे बनाए जाते हैं? बताओ आप लोग, गुरु कैसे बनाए जाते हैं? हाँ, श्रीफल चढ़ा करके, 3 परिक्रमा करके, तो नमोस्तु करके, तो झुक करके। कैसे बनाया जाता है? गुरु ऐसे ही नहीं मिलेंगे। और जब हम सच्चे गुरु की बात कर रहे हैं, जब हम अपने आत्म कल्याण की बात कर रहे हैं, उस दृष्टि की बात कर रहे हैं, जब हम ऊपर उठने की बात कर रहे हैं, खासकर उस समय, उस वक्त की हम बात कर रहे हैं। सामान्य तरह से देखा जाए तो कई बार हमें गुरु मिले होंगे, लेकिन हम पहचान नहीं पाए होंगे। हो सकता है हम गुरु के सामने भी गए होंगे, हम उन्हें देख नहीं पाए होंगे, हम उन्हें स्वीकृत नहीं कर पाए होंगे। हमने उनमें गुरुपना खोजा ही नहीं होगा। हो सकता है कई बार हुआ होगा। गुरु रहने से कल्याण नहीं होता है, गुरु को स्वीकारने से कल्याण होता है। भगवान रहने से कभी कल्याण नहीं होता है, भगवान को मानने से कल्याण होता है।
मारीची कहाँ पैदा हुआ था? बताना। किस कुल में वो पैदा हुआ था? मारीची तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के कुल में पैदा हुआ था। पोता बन करके पैदा हुआ था। नहीं? आदिनाथ प्रभु का वो पोता था। पिता चक्रवर्ती तद्भव मोक्षगामी जीव। अंतर्मूर्त में जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, भरत चक्रवर्ती। चाचा प्रथम कामदेव बाहुबली, प्रथम गंधर्व भी उसी कुल में अनंत वीर, वही चाचा। बुआ भी ये गणिनी आर्य का है। सब कुछ तो अच्छा था, नहीं था मारीची के लिए। इसके दादाजी तीर्थंकर पहले, पिताजी पहले चक्रवर्ती, कामदेव चाचा जी पहले, गणिनी आर्य का है बुआ जी, पूरा खानदान जिसमें कई गणधर, कई मुनिराज, कई रिद्धि संपन्न ऋषि। क्या नहीं मिला मारीची को? जिनकी गोद में खेल करके जो बड़ा हुआ होगा मारीची, नहीं बड़ा हुआ होगा। जिसे संस्कार जन्म से मिले होंगे, जन्म छोड़ दे हम गर्भ से, जिस जीव को गर्भ से संस्कार मिले होंगे, बल्कि गर्भ में आने से पहले ही संस्कार मिले होंगे, नहीं मिले। फिर भी क्या हुआ? योग्यतम कुल में पैदा हुआ था मारीची। उससे अच्छा कुल किसी का नहीं हो सकता। हो सकता है अपना कुल कौन सा होगा? आपका कुल कौन सा होगा? है आपके घर में दादाजी जो तीर्थंकर बने? नहीं है? हैं? आपके पिता चक्रवर्ती बन गए हों, तद्भव मोक्षगामी है? कोई ऐसे कुल में तो कोई भी नहीं पैदा हुआ होगा। आपकी बुआ, आपकी माँ, आपके चाचा, आपके ताऊ, आपके फूफा, कोई भी तो ऐसे नहीं है। सबसे उत्तम कुल यदि दुनिया में किसी को मिला होगा तो मारीची को मिला होगा। योग्य क्षेत्र मिला, नहीं मिला। योग्य क्षेत्र, योग्य कुल, योग्य निमित्त मिल गए, परवरिश बड़ी गजब की। फिर भी मारीची का क्या हुआ बताना। जो आदिनाथ तीर्थंकर जिन्होंने अनेक अनेक जीवों का कल्याण कर दिया, उनके कल्याण में वे निमित्त बन गए। जिनके उपदेश को, जिनकी दिव्य ध्वनि को सुनकर के कई जीवों को सम्यक दर्शन हो गया। जिनके दर्शन मात्र से कई मनुष्यों ने दीक्षा को ग्रहण कर लिया। जिनका सानिध्य पाकर के कईयों को मनचाही वस्तुएं मिल गई। सांसारिक क्षेत्र की भी बात करें, लौकिक क्षेत्र की भी बात करें, जिन्होंने जो जो चाहा सब कुछ मिल गया, सिर्फ सन्निधि पाकर के, उनकी निकटता पाकर के, उनका आशीर्वाद पाकर के। लौकिक क्षेत्र में भी सब कुछ मिला और मोक्ष मार्ग में भी जिन्होंने सब कुछ पाया। किसके कारण? उन आदिनाथ भगवान के कारण, उन प्रथम तीर्थंकर के कारण। तो मारीची को तो योग्य तीर्थंकर ही मिले। गुरु का समागम मिला कि नहीं मिला? मिला। दर्शन भी मिले, पूजन भी मिली होगी, सब कुछ तो मिला था। फिर मारीची का क्या हुआ बताना। क्या हुआ मारीची का? मर करके भटक गया वो, कई बार नरक चला गया। अब प्रश्न ये उठता है, योग्यतम गुरु मिले, उनके सानिध्य में रहा, उनके उपदेश को भी सुना, उनके संस्कार को भी पाया उसने, फिर भी भटक गया, नरकों की यात्रा कर ली। तो गुरु रहने से, तीर्थंकर रहने से कल्याण हो जाए कोई गारंटी नहीं, कोई नियामक नहीं, कोई जरूरी नहीं। तो कल्याण कैसे होगा अपना? हाँ। अब उसी मारीची के जीव ने सिंह की पर्याय में, शेर की पर्याय में
अब तीर्थंकर नहीं मिले इससे, कौन मिले? एक मुनिराज मिले। अब उनके दर्शन करके, उनके उपदेश को सुन करके उसी मारीची के जीव की आंखों में अश्रु की धारा, आंसू टप टप बह रहे थे। उपदेश सुना, सुना और सम्यक दर्शन हो गया। वहां से उसका कल्याण हो गया। और तीर्थंकर आदिनाथ के रहते हुए उसका कल्याण नहीं हुआ। बड़ी विचित्रता लगती है कि नहीं? अजीब सा संयोग लगता है, अजीब से विचार आते हैं, ऐसा कैसे हो गया? तो भगवान के रहने से, गुरु के रहने से कल्याण नहीं होता है, हम ये कहना चाह रहे हैं। गुरु के मिलने से कल्याण नहीं होता, गुरु को अपनाने से कल्याण होता है, गुरु को बनाने से कल्याण होता है। अब उसी जीव ने जब उन्हें गुरु के रूप में स्वीकारा, अब बड़े नहीं मिले, तीर्थंकर नहीं मिले, उनकी तुलना में एक सामान्य मुनिराज। जैसे ही उसने स्वीकारा, वो भी सिंह की पर्याय में स्वीकारा। मांसाहारी जीव था वो, शाकाहारी भी नहीं था, लेकिन स्वीकारा उसने उस पर्याय में, और वहीं से उसका कल्याण शुरू हो गया। और जब आदिनाथ मिले, सारा कुल मिला, सारा कुटुंब मिला। स्वीकारा नहीं था, मिले थे, सिर्फ सन्निधि थी, निकटता थी, पला पोसा बड़ा सब कुछ किया, लेकिन स्वीकारा नहीं था, तो कल्याण नहीं हुआ। तो गुरु मिलने से कल्याण नहीं होता है, गुरु को स्वीकारने से कल्याण होता है, गुरु को बनाने से कल्याण होता है। तो आप लोग उससे पूछ रहे हैं, आपको जीवन में गुरु मिले कि नहीं मिले? पहली बात तो, पहला प्रश्न, मिले? आपने उन्हें मिलाया? आपने उन्हें बनाया? आपने उन्हें स्वीकारा कि नहीं स्वीकारा? अब दूसरा प्रश्न, स्वीकारा? कैसे स्वीकारा? श्रीफल चढ़ा करके? हाँ, कैसे स्वीकारा? हाँ, आंखों से आंसू बहा करके? कैसे स्वीकारा बताइए? स्वीकारना मुख्य है, अपनाना मुख्य है, तब जीवन बदलता है, और नहीं तो जीवन वैसा ही रह जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, कुछ नहीं मिलेगा। कैसा स्वीकारने का अर्थ क्या होता है? गुरु बनाना, कई लोग प्रश्न करते हैं, कैसे गुरु बनाया जाता है? कैसे बनाया जाता है, बता सकते हो आप? कैसे गुरु बनाते हैं, कैसे स्वीकारते हैं गुरु को? आपने तो स्वीकार लिया ना, बना लिया। क्या किया आप लोगों ने अपने जीवन में? क्योंकि ये प्रसंग इस कारण ले रहे हैं, अभी शरद पूर्णिमा आने वाली, गुरु का प्रसंग आने वाला, सोचा कुछ दिन थोड़ा सा गुरु के बारे में बोल दिया जाए। आपने किस रूप में स्वीकारा? क्या उसकी भाषा है, क्या उसका भाव है, क्या उसका तरीका है, कौन सी विधि है? जिस विधि को अपना करके हम गुरु को बना ले। क्या किया आप लोगों ने अपने जीवन में? क्या किया? महाराज जी जैसे सब करते हैं वैसा कर लिया, ऐसा श्रीफल चढ़ा करके बोल दिया आज से आप हमारे गुरु, ऐसा ऐसा बोल दिया? तो क्या जब गुरु स्वीकारेंगे तब होगा, कि म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होगी तब होगा? आप निवेदन करोगे, फिर आचार्य भगवान कहेंगे हाँ ठीक है आज से तुम मेरे शिष्य, म्यूचुअल कंसेंट होगा, ऐसा होगा? कैसा होगा? हाँ हाँ, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। वो आपने निवेदन किया, वहां से परमिशन मिली, वहां से ग्रीन सिग्नल मिल गया, ठीक है अब हो गया, दोनों तरफ बॉन्ड साइन हो गया, हो गया क्यों अनुज? ऐसी ना, दोनों तरफ बॉन्ड साइन हो गया तभी
ऐसे ही होगा कि कैसा होगा? कौन सा तरीका? ऐसा नहीं होगा। अरे बॉन्ड मीन्स भावों का बॉन्ड। कोई रिटर्न नहीं है, कोई बॉन्ड पेपर लिखना नहीं है, कोई नोटपैड नहीं बनाना है, कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं फिल करना है, अथवा स्टैम्प पेपर में नहीं करना है। कैसे, किस रूप में आप ले? इन्हें म्यूचुअली होना चाहिए। जो आप निवेदन कर रहे हो, जब सामने वाला एक्सेप्ट करे, ठीक है, ग्रांटेड, आपका निवेदन कबूल है, ऐसा तो कैसा? कैसे हम गुरु को बनाएं, कैसे हम गुरु को स्वीकारें, क्या हम करें? अब देखना, दूसरी बात रखते हैं, वो भी इतिहास का ही अंग है, एकलव्य की बात। एकलव्य ने गुरु को अपनाया था? नहीं अपनाया था। अच्छा, गुरु ने एकलव्य को अपनाया था? बताना। अब वहां क्या था? वहां तो वन साइडेड था। वहां तो वन साइडेड ही था। एकलव्य के पक्ष को यदि हम देखें, द्रोणाचार्य को तो पता भी नहीं था कि एकलव्य ने मुझे गुरु बना लिया। पता था? नहीं पता था, ध्यान ही नहीं था। कौन अपने मन में क्या संकल्प धारण कर ले, कैसे पता चले? फिर भी एकलव्य को सिद्धि हो गई। जब एकलव्य से पूछा गया तुम्हारे गुरु कौन है, अर्जुन ने पूछा था जंगल में जब एकलव्य मिला था। अर्जुन एकलव्य की धनुर्विद्या को देख करके आश्चर्य से भर उठा। बोला, इस दुनिया में से दो ही जीव ऐसे हैं जिस कला को जानते हैं, शब्द भेदी बाण को चलाना जानते हैं। एक तो मेरे गुरु द्रोणाचार्य, दूसरा मैं। हम दोनों के अलावा इस कला को कोई जानता ही नहीं है। ये तीसरा व्यक्ति कहां से आ गया? कोई जंगल में। अर्जुन को सर्वप्रथम एकलव्य नहीं मिला था। सर्वप्रथम दर्शन हुए तो एकलव्य के बाणों के दर्शन हुए थे। वो देख रहा था उस स्वान के मुख में तीर चलते आ रहे हैं, लगते चले जा रहे हैं, लगते चले जा रहे हैं। कहां से आ रहे हैं पता नहीं चल रहा है। कोई देव है, कोई ऐसी शक्ति है जो शक्ति के प्रहार से उस श्वान को, उस कुत्ते को शांत करते चले जा रहे हैं। तुरंत वह समझ लेता है कोई दैवी शक्ति नहीं, कोई एक व्यक्ति है जो शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। दूर से ही सिर्फ कुत्ते की आवाज को सुनकर के उसने बाण चला दिए और बाण सही निशाने पर लगते चले गए। तीर सही निशाने पर लगते चले गए, उसके मुख को भींदते चले गए। जांच लेता है, परख लेता है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई विशेष व्यक्ति है, विशेष कला वाला है, धनुर्विद्या को जानने वाला है। तो बाण को देख करके उसने अंदाजा लगाया। फिर खोजते खोजते उस दिशा में बढ़ता है जहां से बाण आ रहे थे। व्यक्ति तक पहुंचता है, फिर जाकर के पूछता है एकलव्य से, क्या आपने ही बाण चलाए हैं? बोले, हाँ मैंने ही चलाए हैं। अर्जुन पूछता है, तुम्हें ये कला किसने दी? एकलव्य कहता है, मेरे गुरु ने दी। बोले, आपके गुरु? हाँ। बोले, मेरे गुरु। बोले, इस दुनिया में द्रोणाचार्य के अलावा तो कोई जानता ही नहीं इस कला को। तो क्या द्रोणाचार्य ने तुम्हें सिखा दिया? कहां है आपके गुरु? वो जंगल में है। दर्शन कराओगे? बोले, हाँ अवश्य कराएंगे, क्या बात है, चलिए। एकलव्य आगे आगे, अर्जुन पीछे पीछे। उत्सुकता थी अर्जुन को, मन में विचार आ रहा था, आखिर कौन से ऐसे गुरु आ गए जिनके बारे में मैं जानता नहीं हूं। एकलव्य वट वृक्ष के नीचे लेकर के जाता है, जंगल में, घने जंगल के बीचों बीच पहुंचता है। देखता क्या है, उस वृक्ष के नीचे प्रतिमा रखी है। वैष्णव दर्शन के अनुसार और जैन दर्शन के अनुसार प्रतिमा नहीं थी वहां,
एक खंबा खड़ा था, पिल्लर जैसे दिख रहे हैं ना, पिल्लर था वहां पे। जैन शास्त्र पांडव पुराण ग्रंथ में आया है, पढ़ना ध्यान से। उसमें लिखा है एकलव्य ने जिसे गुरु बनाया था उसने द्रोणाचार्य को ही गुरु था, लेकिन उसने माटी की मूर्ति नहीं बनाई थी। उसने अतदाकार स्थापना की, एक खंबे की स्थापना की, खंबे को गाड़ दिया और मन में संकल्प ले लिया, ये ही मेरे गुरु हैं द्रोणाचार्य। ध्यान से सुनना, बड़े अच्छे से सुनना। ये खंबा नहीं है, ये मेरे गुरु हैं, और इन्हीं गुरु के निरीक्षण में मैं उस युद्ध कला को, उस धनुर्विद्या की कला को सीखूंगा। सुन रहे हो? हाँ, वैष्णव दर्शन में उसने मिट्टी की मूर्ति बनाई थी द्रोणाचार्य की। अर्जुन को सामने ला करके खड़ा कर देता है, बोले ये ही मेरे गुरुदेव हैं, इन्हीं से मैंने इस कला को सीखा है। अर्जुन आश्चर्य से भर उठता है, देखता है तो मिट्टी का है, मूर्ति है अथवा खंबा है, कैसे पॉसिबल हो गया? बोले यही आपके गुरु? बोले हाँ। कौन है? बोले द्रोणाचार्य। इन्हीं ने सिखाया है? हाँ। बोले इन्हीं ने सिखाया है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाई? सिखाई कि नहीं? क्या द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाई? पर एकलव्य कह रहा है ये ही मेरे गुरु, इन्होंने ही मुझे सिखाई है। क्या था सत्य? क्या है सत्य? क्या था सत्य? यदि हम देखें तो द्रोणाचार्य तो उससे जानते भी नहीं थे, नहीं पहचानते थे, और द्रोणाचार्य ने कुछ किया भी नहीं था। कभी यह नहीं सिखाया एकलव्य को कि कैसे धनुष पकड़ा जाता है, कैसे निशाना साधा जाता है, कैसे तीर छोड़ा जाता है, कभी नहीं सिखाया। सत्यता तो यही थी। अब लेकिन एकलव्य कह रहा है इन्हीं ने मुझे शिक्षा दी है, इन्हीं ने मुझे ज्ञान दिया है। सत्य कह रहा था एकलव्य, झूठ कह रहा था? बताओ क्या कह रहा था? हाँ? कि व्यवहारिकता निभा रहा था? अब हम आपसे पूछ रहे हैं, हाँ? फॉर्मेलिटी निभा रहा था? नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं निभा रहा था, औपचारिकता निभा रहा था कि नहीं? सत्यता तो यही थी, उसने सिखाई, द्रोणाचार्य ने सिखाई थी ना? सत्य यही बात है कि नहीं? यदि आपके साथ ऐसा घट जाए तो आप क्या करोगे? क्रेडिट किसे दोगे आप? पूछ रहे हैं किसे क्रेडिट दोगे? अरे मैंने सीखा, उसमें क्या है? किसने सिखाया? मुझे तो किसी ने सिखाया ही नहीं। मैंने सीखा, अपने दम पे सीखा, और क्या है? इतनी मेहनत की है, इतना पुरुषार्थ किया है, दिन रात एक करके, निशाना लगा लगा करके। कितने बार गलतियां की हैं मैं ही जानता हूँ, कितने बार मेरे निशाने चूके मैं ही जानता हूँ। वो तो कभी बताने भी नहीं आए थे कि नहीं ऐसा देखो, ऐसा पकड़ो, इतना खींचना है उस प्रत्यंचा को, इतनी ढील देना है, और कौन से पॉइंट में आकर के उस तीर को छोड़ देना है, कितने प्रेशर से उस प्रत्यंचा को खींचना है, और कब आकर के उसे छोड़ देना है, ढील देना है। कहा किसी ने नहीं सीखे, मुझे नहीं सीखे। लेकिन एकलव्य कह रहा है नहीं, मेरे गुरु तो द्रोणाचार्य हैं। और आप क्या करते हो? सारा क्रेडिट स्वयं लेते हो। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या द्रोणाचार्य ने सिखाई धनुर्विद्या कि नहीं सिखाई? सही सही बताओ, बताना, सिखाई कि नहीं? असमंजस में डालने वाला प्रश्न है। द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाई तो फिर किसने सिखाई? पर वो तो कह रहा है कि द्रोणाचार्य ने सिखाई मुझे धनुर्विद्या। द्रोणाचार्य ने तो नहीं सिखाया ना। चलो आपसे पूछ रहे हैं, भगवान आपको देते हैं कुछ नहीं देते? जब आप अभिषेक करते मुनि सरस्वतीनाथ भगवान का, शांति धारा कर रहे हो, शनिवार अमावस्या को कर रहे हो,
भगवान आपको कुछ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? भगवान तो बैठे, हाथ पे हाथ रख करके बैठे हैं। हाँ, भगवान ने क्या दिया आपको? भगवान ने क्या किया आपके साथ? बताओ, क्या किया? कुछ किया कि नहीं किया? सत्यता क्या है? सत्यता तो क्या है? द्रोणाचार्य ने सिखाई विद्या? नहीं, द्रोणाचार्य ने ही सिखाई है। सत्यता भी यही है। कंफ्यूजन किस बात का है? किस बात का कंफ्यूजन है? हाँ, हाँ, हाँ। अभी हम द्रोणाचार्य के पक्ष से नहीं पूछ रहे हैं, हम तो एकलव्य के पक्ष से पूछ रहे हैं। हाँ, एकलव्य की दृष्टि में तो हमेशा गुरु ने ही मुझे शिक्षा दी है, हमेशा गुरु ने ही मुझे ज्ञान दिया है। अब हम द्रोणाचार्य के पक्ष से सोचने की कोशिश करें तो द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाई, उन्हें तो पता भी नहीं था एकलव्य ने कब मुझे गुरु स्वीकार लिया। वो कभी जानते भी नहीं थे। हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझे इस बात को। भगवान हमें देखे या नहीं देखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरु हमें देखे अथवा नहीं देखे इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम गुरु को स्वीकार रहे हैं कि नहीं, वह समर्पण हमारे भीतर है कि नहीं। लेकिन एक बात हमने शुरू में और भी कही थी, हम प्रेरक निमित्त की बात कर रहे हैं। अब देखना, एकलव्य के जीवन में द्रोणाचार्य प्रेरक निमित्त थे कि उदासीन निमित्त थे? हाँ, अब आप बताना। एकलव्य के जीवन में द्रोणाचार्य प्रेरक थे में कि उदासीन थे? क्या थे? बता दो शास्त्री जी। माइक है, माइक देना। पिक्चर में नहीं थे द्रोणाचार्य कहीं पे? आप लोग भगवान को किस रूप में मानते हो? प्रेरक निमित्त के रूप में कि उदासीन निमित्त के रूप में मानते हो? लेकिन हमने स्वयं कहा था अभी, भगवान तो उदासीन निमित्त है ना? गुरु प्रेरक निमित्त है। अब दो तरीके से प्रेरक निमित्त, एक तो अर्जुन के लिए जैसे द्रोणाचार्य थे, एक एकलव्य के लिए द्रोणाचार्य थे। अब समझना, अंतर समझने की कोशिश करना। और एक मारीची के लिए आदिनाथ भगवान थे। तीन केसेस रख रहे हैं आपके सामने। हाँ, और चौथा केस उसी मारीची के जीव के लिए मुनिराज रिद्धिधारी थे। चार केसेस हो गए कि नहीं? नहीं हो गए चार केसेस। अब किसमें किसका कल्याण हुआ, किन परिस्थिति में कल्याण हुआ, यह समझने की बात है। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से चार तरह की सिचुएशन आती हैं। हम सबके साथ भी ऐसा ही घटता है। एक वह सिचुएशन जो मारीची की थी साक्षात आदिनाथ के समय, उस सिचुएशन से कई बार हम भी पास हुए हैं, फेस किया हमने, कई बार फेस किया होगा। लेकिन हर बार हम भी मारीची बन करके ही फेस करके गए हैं। जब जब वो तीर्थंकर मिले, जब जब वो गुरु मिले, जो देशनालब्धि देने वाले गुरु मिले, क्योंकि आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि एकदम शुद्ध थी, पवित्र थी, देशनालब्धि के रूप में ही थी। समझना, इस विषय को समझने की कोशिश करना, सभी लोग से कह रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। आदिनाथ भगवान की देशना थी, बिल्कुल सही थी, पवित्र थी, कल्याणकारी थी, सही उपदेश उन्होंने दिया, लेकिन मारीची ने एक्सेप्ट नहीं किया। हम भी कई बार मारीची की भांति बन करके जिए। कई बार सुना होगा उपदेश को, दिव्य ध्वनि को, कई बार सच्चे गुरु के उपदेश को भी सुना, लेकिन हृदय से हमने स्वीकारा नहीं, उसे नकार करके हम आगे बढ़ गए। और जब जब हमने नकार करके आगे बढ़े,
हमारा पतन हुआ, हम भी कई बार नरकों में भटके होंगे, कई बार संसार के कष्टों को हमने झेला होगा। दूसरा केस अर्जुन और द्रोणाचार्य का केस। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को एक नवसीखिए बालक की तरह सिखाया। लेकिन अर्जुन का भी समर्पण था। द्रोणाचार्य जी का जितना समर्पण था, जितना वात्सल्य था, प्रेम था, लगन थी अर्जुन के प्रति, अर्जुन का भी उतना ही समर्पण अपने गुरु के प्रति था। अब हम कभी अर्जुन नहीं बन पाए। हम कभी वह सिंह नहीं बन पाए। और रही बात एकलव्य की, तो एकलव्य की तो एक्सट्रीम स्थिति है, वो बिरली स्थिति है। बिरले जीव होते हैं एकलव्य की भांति, बड़ी दुर्लभता से मिलने वाले होते हैं। सबसे उत्तम कैटेगरी है एकलव्य की, समर्पण की। पंचम काल में हम जो है ना, सभी लोग, हमें जो भगवान मिल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही मिल रहे हैं, उन द्रोणाचार्य की भांति मिल रहे हैं। साक्षात नहीं देखने मिल रहे, हमें चलते फिरते नहीं मिल रहे हैं, हमें प्रतिमा के रूप में मिल रहे हैं, जिन बिंब के रूप में मिल रहे हैं, जो वेदी में बैठे हुए हैं, इस रूप वाले भगवान मिल रहे हैं। यदि हम इनसे कुछ चाहते हैं, चाहे भगवान हो चाहे गुरु हो, तो हमें एकलव्य जैसा समर्पण लाना होगा। और समर्पण हमारे भीतर पैदा होते ही गुरु हमें मिल जाएंगे, गुरु प्रकट हो जाएंगे हृदय में, गुरु दिखने लगेंगे, गुरु नजर आने लगेंगे। लेकिन हम हैं कि हर बार मारीची बनकर के ही इनके सामने आते हैं। आचार्य भगवान के पास भी आप लोग मारीची बनकर के ही गए होंगे कई बार। अर्जुन बनकर के गए? थोड़ा सा पूछ रहे हैं आपसे। अर्जुन बनकर के गए? द्रोणाचार्य जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। थोड़ा सा उसी एग्जाम्पल को और एक्सटेंड करते हैं। वही द्रोणाचार्य, वही शिक्षा जो अर्जुन को दी, वही शिक्षा दुर्योधन को भी दी। क्लास एक ही थी, टीचर एक ही थे, सब्जेक्ट्स एक जैसे थे, विषय एक जैसा था, है ना? एक ही जैसा विषय। सारे गुरुकुल में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए, सारे राजकुमारों के लिए एक ही गुरु थे, द्रोणाचार्य। ठीक है ना? लेकिन दुर्योधन अलग था, दुशासन अलग था, पांडव और भी थे, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव। आप अपने आप को किस कैटेगरी में देखते हो? एकलव्य एकदम एक्सट्रीम वाली डिफरेंट कैटेगरी होगी। इम्पॉसिबल तो नहीं है पर वेरी डिफिकल्ट। इम्पॉसिबल तो नहीं है पर है बड़ी कठिन। अभी जो हमें मिल रहे हैं वर्तमान में, उस प्रेरक निमित्त की भांति जैसे द्रोणाचार्य मिले थे, द्रोणाचार्य अर्जुन को भी मिले थे, द्रोणाचार्य युधिष्ठिर भीम को भी मिले थे, नकुल सहदेव को भी मिले थे, और वही द्रोणाचार्य दुशासन और दुर्योधन को भी मिले थे। दुशासन और दुर्योधन ने उन्हें स्वीकारा नहीं, देखना, नहीं स्वीकारा। अर्जुन ने स्वीकारा, अन्य पांडवों ने स्वीकारा, लेकिन अर्जुन की स्वीकारने में और अन्य 4 पांडवों के स्वीकारने में भी थोड़ा अंतर है। अंतर है कि नहीं? अंतर है। तो आप किस कैटेगरी में अपने आप को देख रहे हो? हाँ, दुशासन, दुर्योधन,
चार पांडव कि अर्जुन कि एकलव्य कि मारीची? हाँ बताना। चार पांडव अच्छे हों, चार पांडव जैसे हों, सोच करके बोलना, है समझ करके बोलना, हो ऐसे। हाँ युधिष्ठिर ने भी अपनाया था गुरु को, और नकुल सहदेव और भीम ने भी अपनाया था, उनका भी समर्पण था और अर्जुन का भी समर्पण था। लेकिन दुर्योधन दुशासन का समर्पण बिल्कुल नहीं था। गुरु एक ही थे सबको, एक ही थे। कल्याण गुरु के मिलने से नहीं होता है। देशनालब्धि देने वाले वे गुरु को जब हम हृदय से स्वीकारेंगे उससे होता है। हृदय से स्वीकारने का अर्थ है समर्पण, मानने का अर्थ है उनकी हर आज्ञा को, आज्ञा नहीं, उनका हर निर्देश, उनका हर उपदेश जब हमारे लिए आदेश बन जाए। और समर्पण की भाषा में कोई शर्त नहीं होती है, कोई कंडीशन नहीं होती है। जब आप गुरु को बनाने की बात कर रहे हो, गुरु को खोजने की बात कर रहे हो, तो आप क्या करोगे अपने जीवन में बताइए। अब वर्तमान में इस पंचम काल में क्या एक श्रीफल चढ़ाने से, एक कायोत्सर्ग करने से हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं होगा बताओ? हाँ ये द्रव्य विधि हो गई, ये भी जरूरी है, लेकिन बड़ा सुपरफिशियल है, बड़ा उथला तरीका है, ऊपर ऊपर का तरीका है। जरूरी क्या है? नहीं, एकलव्य पहले गुरु के चरण स्पर्श करता था, एकलव्य गुरु की पूजा करता था, साष्टांग नमस्कार करता था। जब हृदय में समर्पण का भाव है तो हाथों में, माथे में, शरीर में भी झुकाव का भाव तो अपने आप ही आ जाएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा ही। लेकिन हम बाहर के झुकाव में यदि ये मान करके चल रहे हैं कि नहीं हमें गुरु मिल गए, थोड़ा सा भी क्वेश्चनेबल है, ये डाउटफुल है, प्रश्नात्मक है। अंदर यदि है झुकाव, अंदर समर्पण है, अंदर वो विनय का भाव है, तो बाहर तो अवश्य आ ही जाएगा। लेकिन जब अंदर का विनय का भाव, समर्पण का भाव का अर्थ हम कैसे समझे हमारे भीतर है कि नहीं, उसकी क्या कड़ी है, क्या विधि है, क्या तरीका है, कैसे समझे? यदि समझना है, गुरु हमसे जो कहे, जब भी कहें, जैसा भी कहें, जिस हाल में, जिस परिस्थिति में कहें, हमारे मन में कोई क्वेश्चन मार्क ना उठे, कोई प्रश्न चिन्ह निर्मित ना हो, हम वहां उस समय बनिया ना बन जाएं, जोड़ घटाना ना शुरू कर दें। मेरे लिए ही क्यों किया जा रहा है ऐसा, मुझसे ही ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अन्यों से तो नहीं कहा जा रहा है, अन्यों को तो बहुत छूट मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही छूट? ये तो पार्शियलिटी हो रही है। ये भाव आ जाता है क्या कभी? एकलव्य ने तो बहुत कुछ दिया था अपने गुरु के लिए, अंगूठा दिया था। आप क्या देते हो? आप भी अंगूठा देते हो, ठेंगा है ना? एकलव्य ने अंगूठा काट करके दे दिया था, आप भी अंगूठा दिखाते हो, दिखाते हो कि नहीं? जब मन की नहीं होती तो आप ठेंगा दिखाते हो, दिखाते हो कि? महाराज जी पंचम काल का अंगूठा देना ऐसी होता है। वो तो चौथे काल का अंगूठे की बात थी, पंचम काल के अंगूठे में तो यही होगा। क्या होगा? ऐसा ही नहीं। जिज्ञासा अलग है,
लेकिन समर्पण अलग होता है। गुरु बनाने का अर्थ मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, विदाउट एनी डाउट, स्वीकृति का भाव, एक्सेप्टेंस का भाव, विनय का भाव, समर्पण का भाव। हमारे प्रतिकूल भी हो रहा है तो कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, नो इफ नो बट। यदि गुरु हमसे कुछ कह भी रहे हैं, यह मानना इसी में मेरा भला छिपा है। अब थोड़ा हम आपकी बुद्धि के अनुसार कहेंगे। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया, इसमें क्या भला था? एकलव्य का कोई भला था? द्रोणाचार्य को करना था ऐसा कि नहीं करना चाहिए? गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगना चाहिए था कि नहीं मांगना चाहिए था? नहीं मांगना चाहिए। नाइंसाफी कर दी ना, नाइंसाफी कर दी। क्वेश्चन आ गया ना मन में? द्रोणाचार्य के प्रति क्वेश्चन आ गया ना? नहीं, ठीक नहीं किया उन्होंने। अच्छा, थर्ड पर्सन के साथ। क्यों एकलव्य क्या सोचता है? क्यों एकलव्य ने क्यों नहीं सोचा कि मुझसे क्यों मांगा जा रहा है? गुरु दक्षिणा दे देते तो ये क्यों नहीं सोचा कि अंगूठा से क्या होगा द्रोणाचार्य का? वो जाने नहीं। एकलव्य अथवा थर्ड पार्टी से भी सोचे तो गुरु द्रोणाचार्य ने सही किया था। अब थोड़ा सा हम जैन आगम के हिसाब से बता देते हैं, क्योंकि एकलव्य एक भील की पर्याय में था। उसकी कला तो बहुत अच्छी थी, लेकिन थोड़ा सा वह हिंसक था। पशुओं को शिकार करने लगा था, जीवों को मारने लगा था, कष्ट देने लगा था, सताने लगा था। तो उस पाप से बचाने के लिए द्रोणाचार्य ने उससे अंगूठा मांगा था। इसमें भी एकलव्य का ही हित था। यदि वो नहीं होता तो न जाने कितने जीवों की, कितने पशुओं की वो बलि चढ़ा देता, हिंसा कर देता, समाप्त कर देता। थर्ड पार्टी से भी सोचे तो भी यही सही था। अब कोई और उससे दूसरे एंगल से लाने की कोशिश करे, हम उसकी बात नहीं कह रहे हैं। खैर, हम जो समझाना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, गुरु मिलते नहीं हैं, गुरु खोजे जाते हैं, गुरु बनाए जाते हैं, स्वीकारे जाते हैं समर्पण की भाषा से। तो शरद पूर्णिमा पर्व आ रहा है। आचार्य भगवान को भी गुरु मिले नहीं तो उन्होंने खोजे थे। कैसे खोजे थे? अपने जीवन भर के समर्पण से खोजे थे। क्या किया था? जीवन भर के लिए वाहन का त्याग कर दिया था। 20 वर्ष की उम्र में कोई क्वेश्चन नहीं, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं। जिंदगी बड़ी लंबी है, 80 साल तक, 90 साल तक, 100 साल तक जीना है। भविष्य के 80-100 साल कैसे भी जीऊंगा मैं, कोई प्रश्न नहीं। ये कहलाता है समर्पण। अभी हम सब में बहुत कमियां हैं। जिस दिन हम वैसी भाषा सीख जाएंगे, ऐसा भाव हमारे भीतर आने लगेगा, तब मानेंगे हम कि हमने गुरु को स्वीकारा है। समय आपका हो गया, इतना ही कहना प्रयास समझते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।